मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूँगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगी। जय हिंद। तो आज हम लोग जो है न्यूट्रिशन वाले पोर्शन को ही आगे बढ़ाएंगे। न्यूट्रिशन में हम लोगों ने जो है कल कार्बोहाइड्रेट का अध्ययन किया था, ठीक। आज हम उसी में अगला पार्ट जो है देखेंगे क्या, फैट्स का, ठीक। फैट्स को क्या कहते हैं, लिपिड्स भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, लिपिड्स भी कहते हैं, ठीक। लिपिड नहीं मत करो, लिपिड्स कहो। क्या कहो, लिपिड्स कहो। लिपिड्स शब्द किसने दिया था, ब्लूर ने दिया था। किसने दिया था, ब्लूर ने, ठीक। ब्लूर महोदय ने लिपिड वसा को क्या कहा था, लिपिड्स कहा था। लिपिड कर रहे होंगे इसलिए लिपिड कहा था, इसने ब्लूर ने, ठीक। तो ये याद रखना है। अब इसका जो फार्मूला है कार्बोहाइड्रेट वाला ही फार्मूला है, CHO, यानी कार्बन इसमें भी पाया जाता है। मैंने कल बताया था कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है वो दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। तो जो फैट है ये कैसा है, कार्बनिक है, क्योंकि इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक। जो हमने हाइड्रोजन में देखा वो इसमें जो है, मतलब इसमें फैट में जो होता है वो ऑक्सीजन बहुत कम होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, बहुत कम होता है। ऑक्सीजन बहुत कम होता है फैट में, ठीक। ये ध्यान रखना है। तो कौन सा कंटेंट कम होता है, ऑक्सीजन का। लेकिन कार्बोहाइड्रेट में हमने देखा था कि हाइड्रोजन का आधा दोनों होता है। क्या, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों हाइड्रोजन के आधे होते हैं। जितना हाइड्रोजन हो उसका आधा होगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है, यानी ऑक्सीजन सबसे कम होता है। ऑक्सीजन सबसे कम होता है, इसीलिए तो ये फैट है। ऑक्सीजन जहाँ होगा ज़्यादा वहाँ तो फैट रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये फैट है। अब फैट की क्या पहचान है, एक तो ये चिकना होता है। क्या होता है, चिकनाई होती है इसमें। क्या होती है, चिकनाई होती है। और चिकनाई किसमें होती है, चर्बी में होती है। चिकनाई तो चर्बी युक्त होता है फैट, और चिकनाई होती है, ठीक। और पानी में डालोगे तो क्या घुलेगा ये, नहीं। तो अघुलनशील है किसमें, पानी में। पानी में क्या है ये, अघुलनशील। तो जल में ये घुलेगा नहीं, जल में ये घुलेगा नहीं। लेकिन अगर इसको आप अल्कोहल में डालोगे, किसमें, अल्कोहल में डालोगे, दारू में डालोगे, मतलब शराब वगैरह में, वही अल्कोहल हो गया। और पेट्रोल में डालोगे, पेट्रोलियम, डीजल पेट्रोल सब में डालोगे तो, और ईथर में डालोगे तो ये सब अल्कोहल के ही भाग है। तो इसमें क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, इसमें ये घुल जाएगा। घुलनशील है, किसमें घुलनशील है, घुलनशील है किसमें, पेट्रोल वगैरह में, केरोसिन, मिट्टी का तेल, इनमें सब में ये घुल जाता है। मिट्टी का तेल, पेट्रोल वगैरह में घुल जाता है। तभी तो कपड़े पे अगर कोई जैसे खाने गए कहीं दावत आवत, तो उस पर क्या हो गया, छींटा पड़ गया, गिर गया सब्जी, तो सब्जी बाकी सामान तो छूट जाएगा पानी से, और फैट नहीं छूटेगा, पीला पीला लगा रहता है। फिर मम्मी क्या करती हैं, या फिर बड़ा आदमी तो ड्राई क्लीन कराता है, और ड्राई क्लीन पेट्रोलियम से ही तो होता है। नहीं तो फिर घर में ही आप मिट्टी का तेल निकाला और रगड़ दिया, या घर में आपका तारपीन का तेल है वो रगड़ दिया ना, तारपीन तेल वगैरह लगाते हैं। जैसे क्या करते हैं, पेंटर क्या करते हैं, पेंट करते हैं मकान का, फिर ब्रुश किससे धुलते हैं, तारपीन के तेल में या मिट्टी के तेल में। तो तारपीन का तेल है, हाँ, तो वो क्यों नहीं चिपकता है, वो मतलब पेंट वगैरह में क्या रहता है, वसा ही तो रहता है, जो चिपचिपा होता है, फैट का मात्रा रहता है उसमें। तो उसको छुड़ाने के लिए यानी क्या करते हैं, उसको जो है तारपीन के तेल में या उससे ब्रश को धुलते हैं, या पतला करते हैं उसको जो है। तो ये सब जो है इसमें घुल जाता है, लेकिन पानी में ये नहीं घुलता है, ठीक है। तो पानी में अघुलनशील है, और इसको लिपिड्स भी कहते हैं। तो जो है अब ये शरीर में जो है बनता कैसे है, तो शरीर में हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। मेन हमारा स्रोत ऊर्जा का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। और जो संचित ऊर्जा है वो किस रूप में, फैट के रूप में है। हम लोग भाई हमको डेली लगभग 2700-2800 किलो कैलोरी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। 2700-2800 किलो कैलोरी पर डे क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और हम लोग खा रहे हैं लगभग 4000-3000 कैलोरी। तो बाकी का क्या हो रहा है, संरक्षित हो रहा है। भाई 27 तो बर्न हो गया उतना, लेकिन ज़्यादा ले रहे हैं तो बाकी क्या होगा, बचेगा। तो वो बच करके क्या होता है, स्टोर होता रहता है, फैट के रूप में जमा होता रहता है। वो भी ज़रूरी है, क्योंकि इसका काम क्या है, शरीर को चिकना बनाना। बहुत लोग चिकने होते हैं ना, हाथ रखा और रगड़ दिया, तो उसमें फैट ज़्यादा होता है। मोटे आदमी देखा होगा खूब चिकने होते हैं,
उसी इसी फैट के नाम पे ही मोटे आदमी को फैट कहा जाता है ना, फैट की बीमारी हो गई। ठीक, क्यों? क्योंकि उनके अंदर चर्बी ज़्यादा है। अब वो चर्बी सबसे पहले कहाँ जमा होगी? पेट पर सबसे पहले, जैसे थोड़ा थोड़ा मेरा भी हो रहा है। तो अब ये चर्बी का वजन हो जाता है 8-10 किलो, इसीलिए तो आदमी 60 किलो का 70 किलो का हो जाता है। ठीक है, 8-10 किलो तो चर्बी यहाँ स्टोर हो जाती है। ठीक, और चर्बी पेट में हुई, फिर इसके बाद कमर के नीचे आएगी। तो देखा होगा बहुत लोग थुल यहाँ से पूरा जो है पता चलता है, जो है कई सिलवट पड़ जाते हैं। ठीक है, और थाई वगैरह में ये सब फूल जाता है, जंग ये सब फूल जाएगा। तो ये चर्बी यहाँ इकट्ठे होते रहते हैं। ठीक, और मोटे आदमियों को ठंडी भी नहीं लगती। ये चर्बी क्या होती है? ऊष्मारोधी होती है। चर्बी क्या होती है? ऊष्मारोधी होती है। अर्थात जो मोटे आदमी होंगे उनको इतनी सर्दी नहीं लगेगी, लेकिन ठंडा पतला आदमी होगा वो कांपेगा ठंडी में, क्योंकि चर्बी क्या है? ऊष्मारोधी है। चर्बी जो है ऊष्मारोधी है। तो ये भी प्रश्न, ये ध्यान रखना भाई, हंसी मजाक में चल तो रहा है लेकिन ये पॉइंट याद रखना। तो चर्बी क्या काम करता है? ये ऊष्मारोधी होता है। ठीक, ऊर्जा तो प्रदान ही करता है, मुख्य काम क्या है इसका? ऊर्जा प्रदान करना। लेकिन कार्बोहाइड्रेट के बाद इसका नंबर आता है। पहले कौन सा जो है? कार्बोहाइड्रेट, शर्करा जिसको बोलते हैं। ठीक है, आम भाषा में। तो पहले तो शर्करा, और शर्करा में भी सबसे सरल फॉर्म क्या है? ग्लूकोज का। तो कल पढ़ा दिए थे। तो ग्लूकोज सबसे सरल फॉर्म। कोई भी चीज़, चर्बी भी अगर एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो उसको भी टूटना पड़ेगा किसमें? ग्लूकोज में, तभी तो हमारा शरीर एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर पाएगा। ग्लूकोज ही सबसे सरल फॉर्म है जिसको पहचानता है हमारा शरीर। ठीक, तो अब आपने देखा होगा एक सूमो पहलवान, जापानी पहलवान होते हैं सूमो पहलवान। सूमो पहलवान होते हैं ना, बड़े मोटे तगड़े, ऐसे मतलब हिलता रहता पेट, पता चला ऐसे तोन हिल रहा है जो है, ये सब ऐसे मतलब, हाँ वो चड्डी में लड़ते हैं कुश्ती जो है, तो सारा शरीर उनका दिखाई देता है पूरा ऐसे थुल जो है। ठीक है, सूमो पहलवान जापानी। अब क्यों लड़ते हैं? क्योंकि उस पर, इन पर चोट भी नहीं लगती है। तो ये जो है बॉडी को सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। अगर किसी मोटे आदमी के पेट पे मार दोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि उसको मारा भी है। तो हाँ, तो चिकना ही तो बता रहे हैं, चिकना होता है। तो सुमो, आपको ताजुब होगा, सुमो पहलवान लगभग 7000 कैलोरी ऊर्जा लेते हैं। 7000 किलो कैलोरी ऊर्जा पर डे लेते हैं। इतना खाते हैं पर डे, इतना उनका आहार रहता है, तभी तो वो मोटे होते। लेकिन हम अभी पढ़ाएंगे कि ज़्यादा मोटे हो जाओगे तो तुम्हारा हार्ट काम करना बंद कर देगा, ब्लॉकेज हो जाएंगे, हार्ट अटैक पड़ जाएगा। लेकिन ये क्यों नहीं ससुरे मरते सुमो पहलवान? तो इसका पीछे कारण है कि इनको इतना खिलाया तो जाता है, लेकिन ये चर्बी हमारे मतलब आर्टरीज वगैरह में ना जमा करके, उनके आर्टरीज में नहीं जमा होता है। वो क्या करते हैं, रोज़ ऐसे एक्सरसाइज कराई जाती है। ठीक है, 5-6 घंटे वर्जिश कराया जाता है उनको, तो उनकी चर्बियाँ ससुरी जा करके यहाँ जमा होती, खालों के नीचे, त्वचा के नीचे, पेट के नीचे जमा होगी। ठीक है, जंघे के नीचे। तो इसलिए आर्टरीज वगैरह में नहीं जमा होती, तो ब्लॉकेज नहीं होता है, तो उनका हार्ट अटैक नहीं होता है। तो बहुत केयर में, देख रेख में रखते हैं कि इतनी कैलोरी ऊर्जा तो ले रहे हैं, तो इसको बाकी शरीर को मेंटेन कर रहा है, बाकी स्टोर हो रहा है उसके रूप, मतलब उस जो है फैट के रूप में, जिससे कि उनको जो पंच वंच मारे, पहलवान लड़े कुश्ती उश्ती, तो चोट ना लगे। ठीक, तो इसलिए सुमो पहलवान जो है इतनी एनर्जी इंटेक करते हैं, लेते हैं, खाते पीते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब पता चलता है 40-40 अंडा दबा गए खचाखच जो है एकदम से। ठीक, तो ये ऊष्मारोधी होता है, ये ऊष्मारोधी होता है, और हमारी जो है बाहरी चोट वोट से सुरक्षा भी करता है, बाहरी चोट वोट से सुरक्षा। क्योंकि हमने बताया था ना, जब त्वचा पढ़ा रहे थे, तो ऊपर क्या होता है? एपिडर्मिस होता है, नीचे क्या होता है? डर्मिस होता है। और इस डर्मिस त्वचा के नीचे ही क्या पाया जाता है? फैट। तो फैट इसी के नीचे इकट्ठा होता रहता है। ठीक, तो ये फैट जो है चर्बी, अब जब यहाँ इकट्ठा हो तो चलो कोई ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन चर्बी का कुछ खतरनाक रूप हो जाता है कोलेस्ट्रॉल, और वो ब्लड के साथ बहता है कोलेस्ट्रॉल, तब दिक्कत होता है। अभी आगे देखेंगे हम लोग। तो इस तरीके से ये तो हो गया जो है इसकी कुछ बेसिक चीज़ें। अब हम लोग अध्ययन करते हैं इसके चर्बी के, जो फैट के हैं, कितने प्रकार होते हैं, चर्बी के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। वैसे तो मुख्य रूप से 2 ही टाइप्स होते हैं चर्बी के, फैट के 2 प्रकार होते हैं। ठीक, फैट जो है, जो लिपिड है, अच्छा, जिस प्रकार से प्रोटीन कैसे बनता है? एमिनो एसिड के मिलने से। किससे बनता है? एमिनो एसिड। 20 एमिनो एसिड मिल करके एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ऐसे ही जो लिपिड है, जो फैट है, वो किससे बनता है? फैटी एसिड से। कैसे बनता है? फैटी एसिड से। यानी कई फैटी एसिड मिलकर के क्या बनाते हैं? एक फैट बनाते हैं, एक वसा बनाते हैं, एक लिपिड बनाते हैं, कई फैटी। तो फैटी एसिड इसकी क्या हो गई? इकाई हो गई, वसा की इकाई। तो प्रश्न पूछेगा वसा की इकाई क्या है? फैटी एसिड है। वसीय अम्ल, अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं
वशीय अम्ल, वशीय अम्ल। ठीक, तो वशीय अम्ल किसकी इकाई है? वसा की। तो वहाँ पर हिंदी में नहीं पूछेगा, फैटी एसिड दे देगा, तो समझ जाओगे फैटी मोटा शब्द यहाँ आ गया है फैट से, तो फैटी एसिड ही क्या है? इसकी जो है इकाई है, किसकी? वसा की। और प्रोटीन की इकाई क्या है? एमिनो एसिड। एमिनो एसिड प्रोटीन की इकाई है। और ये फैटी एसिड में ही जाकर के कंजर्व होती है। फैटी एसिड से तो वसा बनती है जो रिजर्व होती रहती है हमारे शरीर में, और बाद में टूटती भी किसमें? फैटी एसिड में ही। ठीक, तो ये जो लिपिड्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। लिपिड्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के वैसे होते हैं, लेकिन हम लोग तीसरा प्रकार भी आज देखेंगे। देखो, एक तो होता है सैचुरेटेड। एक क्या होता है? सैचुरेटेड, संतृप्त बोलते हैं। सैचुरेटेड को क्या बोलते हैं? संतृप्त वसा, संतृप्त वसा। ठीक, तो ये सैचुरेटेड फैट से संतृप्त वसा है। ठीक, और एक होता है असैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड या असंतृप्त, असैचुरेटेड, असैचुरेटेड या इसको असंतृप्त वसा बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं असंतृप्त वसा। और एक प्रकार और हमने यहाँ पर डिजाइन कर दिया है, अनसैचुरेटेड। क्या? पॉली अनसैचुरेटेड। ठीक, तो ये होता है बहु असंतृप्त। क्या? बहु असंतृप्त वसा। किताबों में आपको तो केवल यही मिलेगा, 2 ही, हाँ, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। लेकिन हम पॉली अनसैचुरेटेड, क्योंकि ये आजकल के समय की देन है तो ये भी पढ़ना जरूरी है। तो हम लोग सैचुरेटेड संतृप्त वसा का अध्ययन करते हैं। इसका नाम ही है संतृप्त हो जाना। संतृप्त हो जाना यानी कि अब उसके अंदर कुछ भी और ग्रहण करने की जो है संभावना खत्म हो जाती है, तो वो सैचुरेट हो जाता है। जैसे किसी क्लास में बच्चों की संख्या, मतलब सीट खोल दी गई कि 50 बच्चे किसी क्लास में एडमिशन होंगे, ठीक है, और 40 बच्चों का एडमिशन हो चुका है, 10 सीटें अभी खाली है, तो वो क्या है? अभी अनसैचुरेटेड है, असंतृप्त है। लेकिन जैसे ही 10 बच्चे और आ जाएंगे, 50 पूरे हो जाएंगे, वैसे ही इस क्लास क्या हो जाएगी? सैचुरेटेड हो जाएगी, यानी अब उसमें संभावना खत्म हो गई। तो इसे ही क्या कहते हैं? सैचुरेशन की स्थिति। इसी को ही क्या कहते हैं? जैसे रसगुल्ला खाने की आपकी जो है, मान लो 10 रसगुल्ला खा सकते हो बढ़िया झिक करके, और 10वें के बाद जैसे 11वें खाने की इच्छा, मतलब खाना खाओगे, इच्छा नहीं होगी, क्योंकि अब आप सैचुरेट हो गए हो। अब आप क्या हो गए? संतृप्त हो गए। तो तृप्ति शब्द से आया है, तो वहीं से लिया गया है सैचुरेटेड। ठीक, तो अब ये जो सैचुरेटेड वसा होती है, ये कहाँ से मिलती है? एनिमल से मिलती है। कहाँ से मिलती है? एनिमल से। ठीक है, तो ये एनिमल फैट है। ये कैसी फैट है? एनिमल फैट है। ठीक है, अब एनिमल से मिलती है, तो एनिमल में क्या क्या? जैसे घी हो गया ना, घी भी तो एनिमल से, मक्खन, तो ये सब एनिमल से फैट मिलने वाला फैट है। घी, मक्खन, ये सब जो है किससे है? भाई दूध में से तो फैट निकाला जाता है। ठीक, तो दूध से फैट निकालते हैं तो घी बन जाता है वो। ठीक, तो घी, मक्खन, ये सब क्या है? एनिमल फैट है। ठीक, और ये सैचुरेटेड होगा तो जमेगा भी। सैचुरेटेड की मतलब पहचान क्या है? कि वो जमना चाहिए। और अब जमने के लिए तो ठंड का इंतजार तो करना नहीं है। जमेगा किस पे? रूम टेम्परेचर पे। किस पे जमेगा? रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर, अब ये कौन सी बला होती है? रूम टेम्परेचर पे जमना चाहिए। अब रूम टेम्परेचर, कभी कभी प्रश्न ससुरा यहाँ से भी पूछ लेता है, रूम टेम्परेचर कितने डिग्री को कहते हैं? तो 25 डिग्री सेल्सियस तापमान को क्या कहते हैं? रूम टेम्परेचर। 25 डिग्री सेल्सियस तापमान को क्या कहते हैं? रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री, यानी 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पे क्या होना चाहिए? ये जम जाना चाहिए। ये तो घी वो देखते हो ना, जमा रहता है। जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तब वो पिघलती है, नहीं तो वो ठोस अवस्था में रहती है, मोस्टली जो है अर्धद्रव या द्रव अवस्था में रहती है। तो रूम टेम्परेचर पे ये जम जाना चाहिए, इसमें जो है जमाव आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जमना चाहिए किस पे? रूम टेम्परेचर पे। और जो इसमें बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड का ये होता है, जो कार्बन एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वो कैसे जुड़े होते हैं? सिंगल बॉन्ड से। कैसे जुड़े होते हैं? सिंगल बॉन्ड। एक कार्बन दूसरे कार्बन से कैसे जुड़ा है? सिंगल बॉन्ड से। तो ये क्या है? सैचुरेटेड है। और ये इसको जो है बैड फैट भी बोलते हैं। ये क्या है? बैड फैट। आज से घी वो खाना है बंद कर देना, ठीक, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बैड फैट, क्योंकि इसके अंदर सैचुरेशन, अब जो है ये सैचुरेट हो गया है। अब ये जो बाहर जम रहा है तो हमारे शरीर के अंदर भी तो जाएगा, जमेगा। वैसे ससुरा चर्बी जम रही है और घी खा करके जमा लो, तो ये जा करके शरीर में जमेगा, तो इसीलिए इसको कहते हैं बैड फैट। ठीक, अब जो है असंतृप्त की बात करते हैं। असंतृप्त नाम ही, यानी उसके अंदर अभी कुछ संभावना है। तो ये मिलता है वेजिटेबल से। कहाँ मिलता है? वेजिटेबल से मिलता है। ठीक, तो वेजिटेबल फैट होता है। ये कैसा फैट है? वेजिटेबल फैट है। वेजिटेबल फैट है। और
ये वेजिटेबल फैट होते हैं तो कौन से, जैसे सरसों का तेल, जैसे सरसों का तेल, बहुत सारे गिन सकते हो। सरसों का तेल हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया, ठीक है, सोयाबीन का तेल, अरंडी का तेल, हाँ अरंडी जो भी कहते हैं, ठीक है, मूंगफली का तेल, मूंगफली का तेल, ठीक है, हाँ बादाम का तेल, ठीक है, ये सब क्या है, वेजिटेबल से मिलने वाले तेल हैं, ये सब वेजिटेबल, हाँ। तो ये कैसे वेजिटेबल जो है फैट है, ये सब वेजिटेबल से मिलता है। और ये जो है ये क्या सरसों का तेल जमता है क्या, नहीं, तो ये रूम टेम्परेचर पे जमता नहीं है, रूम टेम्परेचर पे ये जमता नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, रूम टेम्परेचर पे ये जमता नहीं है। और जो इसकी बॉन्ड की बात करें तो इसमें जो है कार्बन का जो है डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं अथवा ट्रिपल बॉन्ड से जमा होते हैं, डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं अथवा ट्रिपल बॉन्ड से, यानी एक कार्बन दूसरे कार्बन से डबल हाइड्रोजन के बॉन्ड से जुड़ा होगा या फिर ट्रिपल हाइड्रोजन के बॉन्ड से जुड़ा होगा, ये इसकी पहचान है। ये बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन से बंधे होते हैं, हाइड्रोजन से ये कार्बन क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ऑक्सीजन तो कम ही है इसमें, ऑक्सीजन तो कम है, तो हाइड्रोजन के बॉन्ड से ये जुड़े होते हैं, तो ये डबल से या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक। और एक इनके कुछ अपवाद हैं, जैसे आपने नारियल का तेल देखा होगा, हमने कहा कि जो सैचुरेटेड जो संतृप्त वसा है वो एनिमल फैट होता है, लेकिन नारियल का तेल भी तो जमा रहता है, रूम टेम्परेचर पे वो जमा रहता है, तो ये इसका क्या है, अपवाद है, ये क्या है, अपवाद है, यानी ये भी सैचुरेटेड है। नारियल का तेल क्या है, सैचुरेटेड फैट है। तो प्रश्न पूछा जाता है नारियल का तेल किस प्रकार का फैट है, सैचुरेटेड, क्योंकि हमने तो पढ़ा दिया कि सैचुरेटेड फैट कौन होते हैं, एनिमल से होते हैं, लेकिन नारियल किससे है, वेजिटेबल से है, वो तो वनस्पति से है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये इसका अपवाद है, ये क्या है, अपवाद है। तो नारियल का तेल जो होता है ये क्या होता है, सैचुरेटेड होता है, ये क्या होता है, सैचुरेटेड, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे जम जाता है। सर्दियों में तो अब जम जाता है बहुत ज़्यादा, उसको लगाने के लिए धूप में रखो, अगर भूल से जो है बाल में लगा के आ गए तो पता चला कोई कहेगा बाल तुम्हारे पक गए हैं क्या, रात भर में ही पक गए हैं क्या, क्योंकि जम जाता है, सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है, ठीक। और इधर जो है एक मछली का तेल होता है, ठीक, हाँ मछली का तेल जमता नहीं है, मछली का तेल जमता नहीं है। और ये है एनिमल ऑयल, ये क्या है, एनिमल ऑयल है। तो ये अनसैचुरेटेड में ये अपवाद हो गया, ये क्या हो गया, अपवाद हो गया। अनसैचुरेटेड में मछली क्या हो गया, अपवाद हो गया, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे जमता नहीं है मछली का तेल, ठीक है, तो ये इसका अपवाद हो गया। तो दो अपवाद याद रखना, मछली का तेल क्या है, अनसैचुरेटेड फैट है, और नारियल का तेल क्या है, सैचुरेटेड फैट है। अब ससुरे कुछ आदमी बड़े ज़्यादा होशियार होते हैं, वो जो है पॉलिश अनसैचुरेटेड फैट भी बना लेते हैं, जिसमें बहुअसंतृप्त वसा जो है बनाते हैं। अब ये क्या चीज़ कैसे बनाते हैं, ये एक तो कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों होता है, कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों होता है। कृत्रिम बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, जैसे इसको रिफाइंड करते हैं, कृत्रिम को क्या करते हैं, रिफाइंड करते हैं, कृत्रिम को रिफाइंड करते हैं। रिफाइंड कैसे करते हैं, इसमें 6-7 प्रकार का केमिकल डालते हैं, क्या डालते हैं, 6-7 प्रकार का केमिकल डालते हैं। आपने रिफाइंड ऑयल देखा होगा, कौन सा, जैसे चंबल वाला, जैसे फ्रेश, कौन सा फ्रेश आता है, चंबल फ्रेश है, चंबल फ्रेश, या फिर जो है आपका और कौन सा आता है, बाबा रामदेव का भी आता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, रिफाइंड ऑयल है। अब इन जो कंपनियां थी, इन कंपनियों ने एक चाल चल करके, सुनो, अरे शांत रहो, इन कंपनियों ने चाल चल करके हमारे साथ खेल खेलना शुरू कर दिया। बोला अब हम एक रिफाइंड ऑयल बना रहे हैं जिसमें चिकनाई क्या कर देंगे, कम कर देंगे, चिकनाई क्या कर देंगे, कम कर देंगे, क्योंकि इंसान डरा हुआ है ज़्यादा चिकनाई खाएंगे तो दिक्कत होगी। तो वो सरसों का तेल ना उसकी जो है पूड़ी नहीं बनाता है, सरसों के तेल की जगह क्या बनाता है, रिफाइंड ऑयल। और रिफाइंड ऑयल कैसे होता है, ये केमिकल डाला जाता है इसमें, 6-7 प्रकार के क्या डाले जाते हैं, केमिकल, और केमिकल डाल करके इसमें से प्रोटीन और चिकनाई को ख़त्म किया जाता है। क्या चीज़ ख़त्म किया जाता है, प्रोटीन और चिकनाई को ख़त्म किया जाता है, ठीक है, प्रोटीन और चिकनाई को ख़त्म कर दिया जाता है इसको। तो प्रोटीन और अब हमारे शरीर को भाई चिकनाई भी चाहिए, तभी तो उष्मारोधी रहेगी, हमको ठंड वंड से बचावत रहेगी, और प्रोटीन की भी आवश्यकता है, और दोनों चीज़ें क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। और प्रचार करते हैं कि जो है चंबल खाओ और ये खाओ वो खाओ, रिफाइंड ऑयल खाओ, उससे जो है पूड़ी बनाओ तो फ़ायदा करेगा, लेकिन ये नुकसान ही करता है। ये क्या करता है, नुकसान करता है, ये फ़ायदेमंद नहीं है। और प्राकृतिक रूप में जो मिलता है, प्राकृतिक रूप में पॉली अनसैचुरेटेड जो फैट है वो क्या मिलता है, वो मिलता है आपका ओमेगा 3। वो क्या मिलता है,
ओमेगा 3, उधर दिख रहा है, उधर साइड में नहीं आ रहा होगा, आ रहा है? तो ये ओमेगा 3 होता है। ओमेगा 3 मछली में मिलता है। कहाँ मिलता है? मछली में मिलता है। ठीक, चलो मछली नहीं खाते कोई बात नहीं। अब भगवान ने कहा है जो शाकाहारी होंगे उनके लिए हम ओमेगा 6 दे रहे हैं। उनको लिए क्या दे रहे हैं? ओमेगा 6 दे रहे हैं। ओमेगा 6 जो है अलसी में मिलता है, ज़्यादा मात्रा में। कहाँ मिलता है? अलसी में। तो भैया अलसी फाँक लो, अलसी खाओ। अगर आपको पॉली अलसी जो है सरसों की ही वैरायटी है, तेल बनता है उसका भी। अलसी जो है, जैसे सरसों जो है गोल दाने होते हैं, अलसी के दाने जो होते हैं वो चिपटे होते हैं। अलसी के दाने चिपटे होते हैं, ठीक है। और उसको वैसे अमीर लोग जो है भुना हुआ अलसी लाते हैं बाबा रामदेव के यहाँ से, फिर चबाते हैं चबर चबर करके, जिससे कि जो है शरीर को ओमेगा 6 मिले। क्या मिले? अब तो ओमेगा 6 ओमेगा 3 के कैप्सूल भी आते हैं। ये लीवर के लिए, हार्ट के लिए फ़ायदेमंद होता है ओमेगा 3 ओमेगा 6। तो मछली में ओमेगा 3 होता है, कुछ मछलियां हैं जिनमें ओमेगा 3 पाया जाता है, और जो है अलसी वगैरह में ओमेगा 6 पाया जाता है। ये भी क्या है? पॉली अनसैचुरेटेड फैट है। ये भी क्या है? पॉली अनसैचुरेटेड फैट है। लेकिन जो कृत्रिम है, जो मानव बनाता है, हमको बेवकूफ़ बना करके कहता है रिफाइंड ऑयल खरीद के ले जाओ, इससे कोई नुकसान नहीं होगा आपके शरीर को। सबसे ज़्यादा नुकसान यही फैला रहा है। सबसे ज़्यादा नुकसान, सरसों के तेल में पूड़ी सेकोगे कोई दिक्कत नहीं, और बहुत घरों में तो मैंने देखा रिफाइंड ऑयल से ही सब्जी भी बनाते हैं। तो वो सब गलत है, क्योंकि एक तो इसमें केमिकल पड़ा है, वो नुकसान करेगा, और दूसरी बात इसमें प्रोटीन और जो है चिकनाई ख़त्म है, प्रोटीन भी नहीं है इसमें। तो जिसकी ज़रूरत है वो चीज़ मिल ही नहीं रही है, बाकी केमिकल अलग से मिल रहा है। तो ये तो हो गया जो है ये। और इसी में हम लोग एक चीज़ पढ़ेंगे आपका ट्रांस फैट। इसी में आवाज़ नहीं, एक हम लोग पढ़ेंगे ट्रांस फैट। एक और वसा होता है जिसका नाम है ट्रांस फैट का। इसमें क्या करते हैं, जो इस तरीके से डबल और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के बीच में होते हैं, इन पे क्या किया जाता है? हाइड्रोजन के बम्बाड़ डाल करके, हाइड्रोजन अलग से डाल करके इनको तोड़ा जाता है। हाइड्रोजन से इनको तोड़ा जाता है। यानी हमने बताया ना, हाइड्रोजन भाई कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन दूना होता है, ठीक। अब यहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा डाल देंगे तो जो बॉन्ड हैं, 2 बॉन्ड हैं या 3 बॉन्ड हैं, ये टूट करके सिंगल में बन जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सिंगल बॉन्ड में। तो इससे क्या बनता है? ट्रांस फैट बनता है। इससे क्या बनता है? ट्रांस फैट। इसी प्रक्रिया से जो है डालडा बनाया जाता है। इसी प्रक्रिया से क्या बनाया जाता है? डालडा। डालडा को क्या कहते हैं? वनस्पति घी। डालडा तो खैर एक ब्रांड है, एक ब्रांड का नाम है, लेकिन जो है घी जो बनता है, जब इस तरीके से आप जो है भाई, जब सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या हो जाता है? जम जाता है, जो कि क्या है? सैचुरेटेड है, जम जाता है। तो इसको सैचुरेटेड बनाने के लिए हाइड्रोजन झोंक करके डाला जाता है। इसमें हाइड्रोजन डाला जाता है जिससे कि ये क्या हो जाए, इसका डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड टूट करके ये सैचुरेशन में चला जाए, और सैचुरेशन में चला जाएगा तो तेल क्या हो जाएगा? जम जाएगा। तो ऐसे तेल को क्या बोलते हैं? ट्रांस फैट। पहले हम लोग ट्रांस फैट से पूड़ी सेकते थे, अब तो ये आ गया है क्या? रिफाइंड ऑयल। पहले पूड़ी किससे सेकते थे? ट्रांस फैट। वनस्पति घी, देखो नाम रख दिया घी। नाम क्या रख दिया है? घी। गरीब आदमी बेचारा जाता है, कहता है भैया घी तौल दो, वनस्पति घी, ठीक है। उसमें महक भी डाल दिया, थोड़ा सा घी जैसा महकता है, तो आदमी ले आता है वो घी, वो कहता है घी में पूड़ी सेक रहे हैं, तो वो वनस्पति घी होती है। कौन सी घी? वनस्पति घी होती है, ठीक। तो डालडा तो एक ब्रांड है जो बहुत फेमस हुआ था एक ज़माने में, ठीक है। हम लोग तो डालडे कहते थे, वनस्पति घी नहीं जानते थे। हाँ, जाते थे, कहते डालडा खरीद लाओ। तो हमारे समय में डालडे में पूड़ियाँ सिकती थी, और ठंडी में जब ठंडा हो जाता था पूड़ी तो लिबड़ जाती, सब एक दूसरे से चिपक जाती थी। तो, लेकिन उन सब से बचने के लिए जो है अब रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया जाता है, ठीक। तो ये क्या है? ट्रांस फैट है। और ये भाई ये तो और ज़्यादा नुकसान करेगा, क्योंकि ये सैचुरेट हो गया। ये क्या हो गया? सैचुरेट। अब ये सैचुरेट हो गया तो इससे ये इसके मतलब रिफाइंड ऑयल तो फिर भी चलो सही है कुछ हद तक, क्योंकि इसमें से तो केमिकल नुकसान करेगा, लेकिन चिकनाई उकनाई, लेकिन इसको क्या कर दिया गया? जो है सैचुरेट में बना दिया गया। तो ट्रांस फैट में हाइड्रोजन एक्स्ट्रा डाल करके क्या बनाया जाता है? उसको जो है सिंगल बॉन्ड में तोड़ दिया जाता है, तो वो क्या बन जाता है? आपका वनस्पति घी बन जाता है। वनस्पति घी बन जाता है। इसके कई नाम हैं इस तरीके से, तो यूज करते हैं ऐसे। अब एक टर्म और है कोलेस्ट्रॉल। एक चीज़ आज कल आप लोग सुनते हो कि भैया कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है हमारे शरीर में। कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल भी ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल, ये शरीर में कोलेस्ट्रॉल के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये भी जानना जरूरी है। देखो हमारे भाई अल्टीमेट जो है, हमारे रक्त बहुत सारी चीज़ों को लेकर चलता है, ठीक। हमारे शरीर में जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं, सेल मेम्ब्रेन्स पढ़ाया था मैंने,
सेल मेम्ब्रेन किस में पाया जाता है? सेल में पाया जाता है, सभी सेल में पाया जाता है। जो एनिमल सेल होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक, और सेल वाल किस में पाया जाता है? पेड़ पौधों में। और जो है इंसानों में या जानवरों में सेल वाल नहीं पाया जाता। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है इसको कौन बनाता है? कोलेस्ट्रॉल बनाता है। कौन बनाता है? कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो याद रखना, तो ज़रूरी है, कोलेस्ट्रॉल भी ज़रूरी है। तो सेल मेम्ब्रेन को बनाता है और उसकी मरम्मत भी करता है कौन? कोलेस्ट्रॉल। तो अब कोलेस्ट्रॉल है क्या बोला? कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली क्या है? हमारे ब्लड के साथ जो है, जो फैट है वो ब्लड के साथ बूंदों के रूप में, ब्लड के साथ बूंदों के रूप में जो है उसके बाहर से प्रोटीन का आवरण लगा होता है। जैसे ये फैट है, मान लीजिए एक बूंद, ये क्या है? फैट है। ठीक, और इसके बाहर से जो है प्रोटीन का एक आवरण लगा है। क्या लगा है? प्रोटीन का आवरण लगा है। ठीक, अब इस प्रोटीन को कहते हैं लाइपोप्रोटीन। क्या कहते हैं? लाइपोप्रोटीन कहते हैं। तो जो आवरण लगा होता है ब्लड के साथ, उसके मतलब साथ घुला हुआ जो फैट होता है वो प्रोटीन के आवरण से जो ढका होता है तो उसे क्या कहते हैं? लाइपोप्रोटीन। तो ब्लड के साथ में जो कोलेस्ट्रॉल का प्रवाह होता है उसको क्या कहते हैं? लाइपोप्रोटीन। तो ये कोलेस्ट्रॉल एक निश्चित मात्रा में हमारे शरीर के ब्लड के लिए ज़रूरी है। अगर ये नहीं जाएगा तो सेल मेम्ब्रेन नहीं बनेगा। सेल की जो मेम्ब्रेन है, जो उसकी झिल्ली है, वो बनेगी ही नहीं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसको बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता है। लेकिन दिक्कत कब आ जाती है? जब हम हौच करके सैचुरेटेड फैट वगैरह खाते पीते रहते हैं, हचक हचक करके खा रहे हैं, तो फिर हम अब भाई जब ज़्यादा चला जाएगा चिकनाई हमारे ब्लड के साथ में, तो वो ब्लड गाढ़ा एक तो हो जाएगा, और दूसरी बात भाई ब्लड में तो पानी है, जल की मात्रा ज़्यादा है, और जल में फैट क्या होता है? घुलता नहीं है। जल में फैट घुलता नहीं है। तो फिर जो जो आर्टरीज हैं, उन आर्टरीज में फैट क्या हो जाएंगी? जमा होने लगेंगी। जो नलियां हैं, ब्लड प्रवाह की जो नलियां हैं, उन नलियों में फैट किनारे किनारे जमा होने लगेंगी। आजकल देखा होगा इंसान मतलब चलते फिरते, कल सुना होगा बढ़िया था और 45 साल का था और परसों मर गया, एकदम से अटैक पड़ा और आदमी मर जाता है। पहले तो अटैक पड़ता था, पहला अटैक आया, फिर दूसरा आता था, फिर तीसरे में मर जाता था आदमी। अब आजकल आदमी जो है पहले में ही निपट जा रहा है। तो वो कारण क्या है? हम लोग हुमुच करके जो है रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं, हुमुच करके सैचुरेटेड फैट खा रहे हैं, खूब दबा करके रोटी में घी लगा के खा रहे हैं, और उससे क्या होता है? फिर शरीर में फैट ज़्यादा जाता है और ब्लड में जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। ब्लड में जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो वो हमारे जो है आर्टरीज में जमा होगा, और जमा होगा तो फिर ब्लड का प्रवाह बंद हो जाएगा। कभी कभी अचानक बंद हो गया, आदमी हार्ट अटैक हो गया, निपट गया। ठीक है, पहले ऐसी मौतें नहीं, क्योंकि पहले हम लोग डालडा भी खाते थे, वनस्पति घी की बनी हुई जो है, वनस्पति घी तो सैचुरेटेड हो जाती थी, वो तो और नुकसान करती थी, लेकिन फिर भी इंसान मतलब एक बार में ही नहीं निपटता था। अगर उसके हार्ट अटैक भी होता था तो 2-3-4 बार में आता था, तब मरता था। तो ऐसे का और लंबे अंतराल के बाद आता था। तो ये कोलेस्ट्रॉल जो है, ये 2 प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। सुनो, तो कोलेस्ट्रॉल क्या है? ये ब्लड में बहने वाला फैट है, वही है कोलेस्ट्रॉल, और कुछ नहीं। ब्लड में बहने वाला फैट है जो ज़रूरी भी है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन को क्या करता है? ये बनाता है। लेकिन ज़्यादा मात्रा में चला जाएगा तो आर्टरीज में जमा होगा। अब ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है एलडीएल, एक होता है एलडीएल प्रकार का होता है, और एक होता है एचडीएल प्रकार का। ठीक, एक होता है एचडीएल। ठीक, अब देखो, एल का मतलब होता है लो, एल का मतलब क्या होता है? लो। डी का मतलब होता है डेंसिटी। ठीक, डी का मतलब होता है डेंसिटी, और एल का मतलब होता है लाइपोप्रोटीन। जो हमने अभी लाइपोप्रोटीन बताया था भाई, ब्लड में जो बह रहा है बसा, उसको क्या बोलते हैं? लाइपोप्रोटीन। तो ये है लाइपोप्रोटीन। ठीक, लाइपोप्रोटीन। तो ये लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है। और एचडीएल जो होता है हाई डेंसिटी। एचडीएल क्या होता है? हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो इसका फुल फॉर्म है, कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है वनडे एग्जाम में किसी में कि एलडीएल का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। निम्न घनत्व के लाइपोप्रोटीन, उच्च घनत्व के लाइपोप्रोटीन। तो 2 प्रकार के। ये जो होता है एलडीएल जो होता है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। एलडीएल को किस नाम से जानते हैं? बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से। एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल, अर्थात ये खतरनाक वाला चीज़ है। अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा एलडीएल वाली ज़्यादा हो गई तो हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। इससे क्या होता है? हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। ब्रेन हेमरेज की संभावना बढ़ जाती है। इसके बढ़ने से ब्रेन हेमरेज क्या है भाई? वहाँ तक जो ब्लड जाने वाला जो नसी आर्टरीज हैं वो क्या हो जाएंगी?
बंद हो जाएंगी तो ब्लॉकेज हो जाएगा, नसों में क्या हो जाएगा, रक्त प्रवाह के नसों में ब्लॉकेज, तो ब्रेन तक नहीं पहुँचेगा तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। ठीक है ना, जो है तो हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज ये किससे होगा, एलडीएल से होगा। तो एलडीएल खतरनाक वाला है, इसको इसीलिए कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, इसको क्या कहते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल। और जो एसडीएल है ये बढ़िया माना जाता है, एसडीएल को बढ़िया माना जाता है, तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल। तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, क्या, एसडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल, यानी ये हार्ट अटैक से बचाता है, ये हार्ट अटैक से क्या करता है, बचाता है, हार्ट अटैक से ये बचाता है, तो इसको बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। तो ये कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार के होते हैं, एक दो होता है एलडीएल और एक होता है एचडीएल। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा हमने जो है फैट के बारे में पढ़ लिया। अब ये यहाँ से समझ गए हो तो ये सारी चीज़ें ध्यान करके सब खाना पीना, ठीक है, खाने पीने के लिए, हाँ हैं, रोटी बिना चुपड़ी रोटी खाओ। देखो रोटी चुपड़ी वाली रोटी होती है वो ज़्यादा नुकसानदायक होती है। अगर आपने घी यूज करना है तो सब गीली सब्जी है, मतलब रसे दाल, उसमें डाल लो, दाल में डाल लो, ठीक है, उसमें डाल करके खाओ। या फिर इतना वर्क करो, या फिर क्या करो, सुमो पहलवान की तरीके से वर्कआउट करो कि जो है जो आपके अंदर फैट जा रहा है वो जले, बर्न हो, वो जारण हो, उसका क्या हो, जारण हो, जलना चाहिए। क्योंकि देखो फैट 1 ग्राम फैट में, आवाज़ नहीं, 1 ग्राम फैट के जारण से, 1 ग्राम फैट के जलने से जो है 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है, बहुत भारी मात्रा में निकलती है, 9.2 किलो। तो जब फैट खूब जमा कर लिए हो 10-20 ग्राम, तो पता चलेगा उसको जारण, मतलब उससे जारण होगा तो एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी इससे रिलीज होती है। तो इसलिए जो है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरी, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना होता है, 4.2 किलो कैलोरी के आसपास होता है शायद। तो लेकिन यहाँ से ज़्यादा, लेकिन सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट का ही रूपांतरण होता है एनर्जी के रूप में ज़्यादातर। तो इस तरीके से ये पूरा हमारा फैट का चैप्टर खत्म हो गया। प्रोटीन का ये जो है दूसरी क्लास थी। अब कल हम लोग जो है प्रोटीन कर रहा हूँ, फैट, कल हम लोग प्रोटीन पढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, फैट पढ़ लिया, अब कल हमारा जो है प्रोटीन, जो कि एक निर्माणक एजेंट है, क्या है, शरीर में निर्माण का काम करती है।